जय हिंद। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बंडल में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसके हम समझेंगे टू वेज जिससे हम किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व कर पाते हैं ना। तो हमने पिछली इसके वीडियो में देखा था एक्सरसाइज नंबर 3.1 के, जिसमें हमने कितने टाइप ऑफ लाइन्स होती हैं ये हमने जाना था, और फिर हमने उसके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन बनाए थे इसके। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वहाँ पे जाकर देखिए, वो उसके क्वेश्चन हमारे पेपर्स में आते हैं। ठीक है, और अब हम सीखने वाले हैं कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, कि उसके जो x और y की जो वैल्यू बनने वाली है हम निकाल कैसे सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के मतलब सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके होते हैं ये हमारी क्लास में। ठीक है, तो क्लास 10 में इसको सॉल्यूशन करने के दो तरीके हैं। एक सबसे पहला तरीका है, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहला तरीका। ठीक है, एंड सेकंड जो मेथड है वो अपने पास है एलिमिनेशन मेथड। देखिए होता क्या है ना कि हमें पेपर में ना कभी कभी क्या करेगा कि हमें पेपर में दे देगा क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से बनाइए, तो हमें वहाँ पर बनाना पड़ेगा ना, इसलिए हमें दोनों जानना पड़ेगा। लेकिन बहुत क्वेश्चन में हमें नहीं देता, तो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ठीक ठाक लगे कि ये मेरे लिए सही रहेगा, ये छोटा है ये बड़ा है जैसा भी है, तो वो आप कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दोनों तरीके समझाने वाला हूँ, और मैं एक ही क्वेश्चन लूँगा, मतलब एक क्वेश्चन लूँगा और उस क्वेश्चन को मैं पर्टिकुलर दोनों मेथड से सिखाने वाला हूँ, और बताऊंगा कि दोनों ही तरीके से आप किसी भी तरीके से करेंगे, किसी मेथड से करेंगे, हमारे एक्स और वाई की जो सॉल्यूशन आते हैं, जो वैल्यू आएंगी, वो हमेशा दोनों वैल्यू बराबर आती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन में बहुत आसान होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हमने पास दे रखा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो वैल्यूज है ना। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे, हमें दो इक्वेशन दे दी गई है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको वाले इस इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ना, कि हमें पहले किसी भी इक्वेशन से, चाहे आप एक्स फर्स्ट इक्वेशन लीजिए, चाहे आप सेकंड इक्वेशन लीजिए, किसी भी एक इक्वेशन से, कोई सा भी एक से, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे मान लीजिए मैं पहले वाले सेकंड वाले की क्वेश्चन लेता हूँ, और इस इक्वेशन की मदद से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ले देते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमें इसके तरीके से क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दीजिए। x की वैल्यू जैसे निकालता हूँ तो 1 प्लस वाई कह सकता हूँ ना, ये मेरे पास एक वैल्यू निकल करके आ चुकी है। तो ये मैंने किससे निकाला भाई, सेकंड वाले इक्वेशन से निकाल ली है वैल्यू। ठीक है, और इस वैल्यू को अब मैं पुट करने वाला हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, जिसमें मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं था। तो पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हमको वहां पुट करना पड़ेगा। तो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन था भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। x की जगह मैं पुट करने वाला 1 प्लस वाई, और प्लस वाई जो पहले से था इज इक्वल टू 9। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 9 हो चुका है। 2y की वैल्यू 9 माइनस 1 जिसकी वैल्यू 8 आ चुकी है, तो y की वैल्यू 8/2 जिसकी वैल्यू अपने पास 4 आ चुकी है। इसका मतलब ये होगा कि y की वैल्यू मेरे पास 4 आ चुकी है। अब मेरे पास y की वैल्यू तो आ चुकी है, मुझे x वैल्यू निकालनी है। तो पुट x इज इक्वल टू सॉरी पुट y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। ठीक है, तो अपने पास x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई दे रखा था, x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 मिल चुका है, एंड x इज इक्वल टू 5 मेरे पास आंसर आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 4 मेरे पास सॉल्यूशन इसके बन चुके। अगर मैं वहाँ पे पुट करके देखूँ एक बार x इज टू 5 एंड y टू 4, देखिए 5 प्लस 4 कितना 9 हो गया, एंड 5 माइनस 4 इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन पुट करिए 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, तो मेरे पास सॉल्यूशन मतलब बिल्कुल सही तरीके से बन के तैयार हो गया। मेरा आंसर ऐसे। तो सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ा है, उस इक्वेशन से हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है और उसको पुट कर दिया, फिर हमने किसी और
इक्वेशन में, है ना। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी हर क्वेश्चन को हम ऐसे ही करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करते। और जब हम इसके क्वेश्चन कराएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करा के दूंगा, तो वहाँ पे और तरीके से आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आपको अच्छा सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका समझाता हूँ, जो इसका दूसरा जो मेथड है वो है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। नहीं, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, वही इक्वेशन ले लेते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं, बट एक चीज़ समझनी है इससे पहले हमें भाई, देख लेते हैं। पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं भाई, पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी। अब हमें करवाना क्या है ना, कि इसके लिए मैं जो कंडीशन जो बताना चाह रहा था वो ये कंडीशन है कि आप सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को चुन लीजिए दोनों में से, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, y को चुन लेता हूँ। y के पास पहले वाली इक्वेशन के अंदर ये है सेकंड इक्वेशन, तो पहले वाले इक्वेशन के अंदर मेरे पास y की जो साइन गिवन है ना, वो मेरे पास है प्लस का, पॉजिटिव का, एंड सेकंड के अंदर नेगेटिव का दे रखा है। तो बात यह है कि अगर चुनी हुई वेरिएबल का साइन अगर अपोजिट हो तो क्या होगा, साइन इज अपोजिट। अगर मैं साइन को अपोजिट लेता हूं तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, तो उस टाइम पर मैं दोनों ही इक्वेशन को एडिशन करवा दूंगा, ठीक है। एडिशन कैसे कराया जाता है वो देखिए जरा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं ले लिया, दोनों का एडिशन ऐसे किया, सिंपल हो गया, और फिर हम लोग इनको सॉल्व करने वाले। देखिए y का प्लस एंड y का माइनस है, तो किसी हम जानते हैं कि कोई भी एक वैल्यू का दोनों साइन के साथ प्रेजेंट हो तो दोनों आंसर खत्म हो जाते हैं। तो ये दोनों खत्म, x और x रह गया, मतलब कि 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10 हो चुका है, तो x की वैल्यू 10/2, x की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 5, ठीक है। ये अपने पास इसका सॉल्यूशन बन चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब है ना y x की जो वैल्यू आई हो किसी भी एक इक्वेशन किसी में भी डाल दीजिए, उससे कोई इसमें कुल रफड़ा नहीं है। तो ले लेते हैं जैसे पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर लें, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, तो x की वैल्यू पर तो 5 आई थी, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया, y की वैल्यू 9 माइनस 5 हो गया, तो y की वैल्यू अपने पास 4 आ जाएगी। देखिए वही आंसर, वही क्वेश्चन था, तो आंसर भी मेरे पास वही आना था, ऑब्वियस ही बात है। तो अपने पास x इज टू 5 एंड y इज इक्वल टू 4 दूसरा तरीके से करें। तो कहने का मतलब ये है, पहले मैं कंडीशन जो समझाना चाहता हूँ ये था कि अगर साइन अपोजिट हो तो हम एडिशन कराते, और ये कौन सा तरीका है, यहाँ पे मैंने इसको एडिशन करवाया है, ठीक है। ये एडिशन का प्रोसेस है। लेकिन भाई अगर साइन सेम हो, साइन इज अपोजिट, सॉरी अपोजिट नहीं, सेम हो, अगर साइन सेम हो, जैसे कि x के साइन देखिए आप, x के साइन दोनों इक्वेशन में x का साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस का साइन गिवन है ना। तो अब इसी इक्वेशन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ, तो अगर साइन सेम होता है तो उसको हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था। अब हम लोग यहाँ पे अपोज सेम साइन वाला लेने वाले हैं, इसका मतलब मैं यहाँ पर इसका सब्ट्रैक्शन करवाने वाला हूँ, सब्ट्रैक्शन कराने वाला। सब्ट्रैक्शन कैसे कराया जाता है देखिए जरा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन हम लोग 2 ले लेते हैं। क्या करना है हमको कि जैसे पहले एक बार लिख लेते हैं x माइनस 9 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। सब्ट्रैक्शन करवाने के लिए सब नीचे वाली जो इक्वेशन है जो हमने नीचे लिख रखी है, मतलब कि यहाँ पे जैसे मैंने इक्वेशन में 2 जो लिख रखे हैं उनके साइन को अपोजिट कर दिया जाता है, उनके साइन को अपोजिट कर दिया सभी का ही। x का साइन सेकंड वाले के इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन की बात करूँगा, तो इसमें पहले x का साइन प्लस में तो नेगेटिव ले लूंगा मैं, नीचे की तरफ लिखूंगा, y का साइन नेगेटिव में तो प्लस ले लूंगा मैं इसको, और 1 का साइन भी पॉजिटिव में, इसको मैं माइनस ले लूंगा, ठीक है। तो अब मैं ना नीचे वाली इक्वेशन का इस x का साइन अब प्लस नहीं बोलूंगा,
इसका साइन अब माइनस का बताया जाएगा। इस y का साइन नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेम एज 1 का साइन अब प्लस नहीं बोलूंगा, माइनस बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। हाँ, ऊपर वाले इक्वेशन का जो साइन हमें पता है वही चीज है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट नीचे वाले इक्वेशन का साइन हमने चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, इंटेंशनली। तो यहाँ पर अब देखिए क्या करना है। अब x का साइन मैं चेक करते हैं, अगर x का साइन यहाँ ऊपर वाले पॉजिटिव है, नीचे वाले नेगेटिव है, दोनों खत्म। ऊपर में देखिए y की वैल्यू प्लस में है, यहाँ पे y की वैल्यू प्लस में, तो प्लस y कितना हो गया, 2y हो चुका है। इज इक्वल टू था 9 माइनस 1 जिसकी वैल्यू 8 आ चुकी है। तो y की वैल्यू 8/2, y की वैल्यू आ चुकी है 4। ठीक है, सेम एज अगर हम लोग ऐसा कुछ करें कि मतलब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, इस बार माने तो हम सेकंड में डाल देते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था मेरे पास, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 हो गया, x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 हुआ, तो x इज इक्वल टू 5 हुआ। इसका मतलब होगा कि x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो मतलब ये कहने का है कि आप कोई भी इक्वेशन हो आप किसी भी तरीके से बनाएंगे उसको, तो आंसर हमेशा सेम आता है, अगर आपने सही तरीके से कोशिश कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड था, और मैंने बता दिया आपको एलिमिनेशन मेथड भी सब्स्टिट्यूशन दोनों तरीके से समझा दिया। अब अगले एक्सरसाइज के अंदर, मतलब अगले वीडियो के अंदर हम लोग इसके करेंगे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज नंबर जो इसका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, मतलब कि 3.2 जो एक्सरसाइज है और 3.3 जो एक्सरसाइज बनने वाली, उनके हम करने वाले इनमें क्वेश्चंस को करेंगे, और वहाँ समझेंगे कि इनको और अच्छे तरीके से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम और अच्छे तरीके से इनको कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा चैनल को, और आप हमें फॉलो करिए टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।